अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकम। दोस्तों ये आपके सामने एक बॉक्स है स्टार सेट X1 प्रो 4K रिसीवर है और ये किसी दोस्त ने भिजवाया है, हमारे यूट्यूब फॉलोअर हैं और ये आया है सिंध से। इसमें जो फॉल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये चलते चलते रेड लाइट पे यानी स्टैंड बाई पे चला गया। अब इसको पावर ऑन करता हूँ मैं। ये देखें दोस्तों, ये स्टैंड बाई पे है, बिल्कुल पावर ऑन नहीं हो रहा और हिस्ट्री इसकी यही है, चलते चलते ये स्टैंड बाई पे गया है और उन्होंने इसको रिपेयर भी करवाया है। कुछ दिन चला है मेरे ख्याल में, तो दोबारा से ये दोबारा स्टैंड बाई पे चला गया। तो अब इसको देखते हैं खोल के। ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है, पहले मैंने कभी इसको रिपेयर नहीं किया। मसला तो खैर नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं खोल के। इसकी जो इन्होंने ये टॉप पे केसिंग लगाई हुई है, इसके नीचे 4 स्क्रूज़ हैं, यहाँ पे 4 स्क्रूज़ दिए गए हैं। सबसे पहले जो है इनको खोलना होगा, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये खुलेगा कैसे और इसके अंदर भी इसको जो है देख लेते हैं। जी दोस्तों, स्क्रू मैंने इसके उतार लिए हैं। स्क्रू उतारने के बाद अभी ये जो है बिल्कुल बिल्कुल भी देखें तो ये यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि इसके अंदर लॉक हैं। तो अब हमने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो ये फ्रंट LCD स्क्रीन के आगे जो एक फ्रंट लगा हुआ है, इसको हमने खोलना है। इसके नीचे यहाँ पे लॉक होते हैं, ये आपको महसूस हो रहा होगा, यहाँ पे लॉक हैं। तो इसको हमने पहले खोलना है। ये देखें, ये लॉक हैं और इसी तरह जो है फ्रंट पे भी इसके यहाँ पे या फ्रंट की इसकी बैक पे भी लॉक होंगे। तो इसको एहतियात से खोलना है ताकि ये ख़राब भी ना हो, टूटे भी ना। ये अलग हो गया दोस्तों। और इसके बाद इसको रिसीवर को हम पीछे से निकल रहा है, फ्रंट से नहीं निकल रहा, बैक से निकल रहा है। ये देखें जी, ये हमारा कवर अलग हो गया और ये हमारा जी रिसीवर है। इसमें से पेट्रोल की स्मेल आ रही है, काफ़ी स्मेल आ रही है पेट्रोल की। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले जिसको भी ये चेक करवाया है, उन्होंने इसे पेट्रोल के साथ इसकी सफाई की है। तो यहाँ पे आप दोस्तों को क्लियर करता चलूँ कि पेट्रोल जो है वो इन चीज़ों के लिए मुनासिब नहीं है। अक्सर हमारे दोस्त जो हैं पेट्रोल यूज़ करते हैं इनको साफ़ करने के लिए। पेट्रोल से कभी भी नमी नहीं जाती। अमूमन साफ़ करने का मकसद ही यही होता है कि इसमें अगर कोई मॉइस्चर वगैरह है तो वो ख़त्म किया जा सके, पेट्रोल से सफाई की जाए कि इसमें डस्ट है। अभी ये वैसे भी न्यू बॉक्स था तो इसमें डस्ट तो वैसे नहीं होगी, अलबत्ता नमी की कंडीशन हो सकती है, लेकिन नमी के लिए पेट्रोल जो है वो मुनासिब चीज़ नहीं है। इसको CTC से वाश करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। CTC पेट्रोल से बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा, इसको जो अगर वाश करने की ज़रूरत भी हो तो जैसे हम टीवी के मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड वाश करते हैं पानी से, सर्फ से, शैम्पू डाल के, तो उस तरीके से इसको वाश करना चाहिए। तो बहरहाल फ़िलहाल मैंने खोल लिया है, ये आपके सामने है इसका बोर्ड। और इसमें जो फ्लैश IC है वो ये वाली है, eMMC होती है इसमें, ये BGA चिप होती है। ये आम प्रोग्रामर से रीड राइट नहीं की जा सकती, तो इसका सॉफ्टवेयर USB से ही होता है या JTAG के ज़रिए होता है।
बहरहाल ये इसका बोर्ड है। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप दोस्तों को भी दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का इसका बोर्ड है। इसमें ट्यूनर अलग से लगाया गया है, अलग मॉड्यूल है, सेपरेट मॉड्यूल है। ये भी अच्छी चीज़ होती है। और इसकी ये मेन चिप पे हीट सिंक लगाया गया है। इसके नीचे चिप होगी और वो भी बीजीए चिप है, बॉल आईसी वाली चिप है। यानी चिप के नीचे बॉल्स होती हैं सोल्डर की, उससे सोल्डरिंग की होती है। यानी इस किस्म की जो चिप होती है, इनकी पिनें बाहर निकली होती हैं, इनकी बाहर नहीं निकली हुई। ये बीजीए चिप होती है। तो मज़ीद अब मैं इसको देख लेता हूँ तसल्ली से। चीज़ नई है, लेकिन ये है कि इसको जहाँ से हम इधर से 12 वोल्ट इन करते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पहली कॉइल लगी हुई है, दूसरी कॉइल, हर कॉइल के साथ एक रेगुलेटर लगा होगा। तो ये रेगुलेटर लगा हुआ है 5 पिन वाला, यहाँ 6 पिन वाला एक बड़ी छोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे भी रेगुलेटर लगा हुआ है। ये इसकी सारी सप्लाई है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये फ्रंट पैनल के लिए होगा, या ये फ्रंट पैनल के लिए ट्यूनर के लिए अमूमन होगा, या ये ट्यूनर के लिए होगा। बहरहाल ये वोल्टेज सारे चेक करने पड़ेंगे जहाँ जहाँ भी कॉइल्स लगी हुई हैं और जहाँ जहाँ भी ये रेगुलेटर है। सारे वोल्टेज वेरीफाई करने पड़ेंगे इसके, कि इसके वोल्टेज में प्रॉब्लम है या इसमें कोई नमी वगैरह का इशू है। डस्ट तो इसमें खैर नज़र नहीं आ रही मुझे। वोल्टेज वगैरह की इसकी मैं तसल्ली कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसे बड़ी तसल्ली से चेक कर लिया है और इसमें जितने भी इसकी सप्लाई है, वोल्टेज हैं, इसके सारे ओके बन रहे हैं। अब फ़ाल्ट इसमें होगा क्या? फ़ाल्ट इसमें जो ज़्यादा चांसेस हैं, या इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो ये है कि इसमें जो ये मेन चिप है ये ओवरहीट भी नहीं है। अगर ओवरहीट होती तो हम कहते कि ये शॉर्ट है। रैम भी इसकी गर्म नहीं हो रही। और इसकी जो बीजीए चिप है इसमें ड्राई सोल्डिंग हो सकती है, लूजिंग हो सकती है, तो उसका एक अलग सलूशन है। बहरहाल आप दोस्तों की जो है इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये बॉक्स अभी मार्केट में काफ़ी फैल चुका है और ये मार्केट में रिपेयर होने के लिए भी आएगा, और मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। इसका जो मैंने सोल्यूशन करना है वो तो ये करना है कि मैं इसको पहले जो है इसको वॉश करूँगा, क्योंकि ये पेट्रोल से वॉश किया गया था। मैं इसको गर्म पानी से सर्फ वगैरह डाल के इसको उबालूँगा, वॉश करूँगा, ताकि जो इसकी अगर कोई कार्बन भी है निकल जाए, और अगर कोई नमी भी है तो वो भी इसमें ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर उससे भी हमारा मसला हल नहीं होता तो फिर उसके बाद ये इसकी मेन चिप बचती है। इसका हीट सिंक उतार के इसको हीट किया जाएगा। इसके लिए कस्टमर की अप्रूवल लाजमी होती है, और इसमें क्योंकि 50-50 चांसेस हैं। असल में तो इसकी रीबॉलिंग होनी चाहिए, वो बीजीए मशीन होती है उसके थ्रू होती है, वो हमारे पास है नहीं। तो हमने ऐसे तुक्का लगाना होता है, हीट दे के करना होता है। अगर तो हीट ज़्यादा चली गई तो ये इसकी जो नीचे बॉल आईसी होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, तो ये चिप शॉर्ट हो जाती है। अगर किस्मत अच्छी हुई कस्टमर की, हीट प्रॉपर इसे मिल गई, तो ये फिर कुछ अरसा निकाल जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर ऐसे फॉल्ट निकलता नहीं है। असल जो फॉल्ट निकलता है वो रिबॉलिंग से ही निकलता है। तो बहरहाल इस वीडियो का मकसद जो है आप दोस्तों को आइडिया देना होता है। आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। उसके अलावा इसकी जितनी भी सप्लाईज़ हैं वो सारी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि किसी भी दोस्त के पास, अमूमन ये अक्सर ज़्यादा पावर रेगुलेटर फॉल्टी होने की वजह से ही फॉल्ट आते हैं मार्केट में। तो अगर किसी दोस्त के पास इसकी कंप्लेंट आती है तो वो इजीली इस वीडियो को देख के इसको रिज़ॉल्व कर ले। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया, जितनी भी कॉइल्स लगी हुई हैं इन सब पे हमने वोल्टेज चेक करने होते हैं, और रेगुलेटर ये भी लगा हुआ है, बाकी भी हैं। इसकी मैं तरतीब सारी आपको बता देता हूँ। और इसमें जो है मेन जो वोल्टेज होते हैं 3.3, 1.2, 5 वोल्ट, और मेन सप्लाई इसकी 12 वोल्ट की हो गई। तो इसमें वोल्टेज तो मैंने सारे चेक किए हैं, सारे बिल्कुल ठीक हैं। और इसमें इस वक्त मसला मेन चिप का ही है। बहरहाल मैं इसको मज़ीद जो है आपको दिखाता हूँ।
इसके वोल्टेज मैं आपको इसकी जो डिटेल है ना वो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। कोशिश करूंगा मैं इसको जो है आप दोस्तों के लिए पिक्चर के ऊपर मैं इसको मेंशन कर सकूं कि कौन सी जगह पे कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ये कॉइल लगी हुई है इस पे हमें 3.3 मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये कॉइल है 1.2 की है और ये भी 1.2 की है, ठीक है जी। इसके अलावा ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इसके ऊपर जो है 3.3 आपको एक साइड पे मिलेंगे। ये 2.4 मिल रहे हैं और 1.3 ये आउट कर रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कॉइल लगी हुई है ना नीचे वाली 5 वोल्ट वाली, ये डिस्प्ले पे भी जा रही है। यही 5 वोल्ट जो हैं यहाँ से वापस होके यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इसके थ्रू ये 5 वोल्ट आउट होके इस ट्रांजिस्टर या FET जो भी है इस पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3.3 मिलेंगे तो ये आगे आउट करता है इसको 5 वोल्ट को। अगर यहाँ पे 3.3 नहीं मिलेंगे तो ये आगे आउट नहीं करेगा। और इसको जो है वो 3.3 कहाँ से मिल रहे हैं, ये यहाँ से जो है वापस जा रहे हैं। ये 3.3 ये जो है यहाँ से इसके ऊपर आ रहे हैं, ये स्विचिंग का काम कर रहा है, ये आगे 5 वोल्ट को जो है पास कर रहा है, ठीक है। ये कॉइल हो गई, इसका भी मैंने बताया 1.2 होंगे। इसके साथ एक अलग से एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इस पे जो है 5 वोल्ट होंगे। ये भी इसी कॉइल से आ रहे हैं 5 वोल्ट, इस पे 5 वोल्ट होंगे और इसने आगे 3 वोल्ट निकालने हैं। ये HDMI और SDMI पे, और यही 5 वोल्ट जो हैं हमारे जो हैं USB पे भी जा रहे होंगे, ठीक हो गया। और ये USB पे जा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है, ये छोटा सा एक 6 पिन रेगुलेटर लगा हुआ है। ये यहाँ पे 1 वोल्ट है और ये वोल्टेज ठीक है। और इसके अलावा ये जो एक लगा हुआ है रेगुलेटर, ये 1117 एडजस्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। इसकी जो आउटपुट होती है ना वो इनपुट के हिसाब से होती है, यानी अगर हम इसकी इस वक्त जो इनपुट है 3.25 है या 26 है तो इसकी आउटपुट 1.26 है। अगर हम इसकी इनपुट बढ़ाते जाएंगे तो इसकी आउटपुट बढ़ती जाएगी। ये एडजस्ट के रेगुलेटर का ये काम होता है। बहरहाल ये इस पर ठीक लगा हुआ है, इसकी मैंने डाटा शीट चेक की है, बिल्कुल जो इस पे नंबर लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये बिल्कुल अपनी रेटिंग ठीक दे रहा है। और इसके अलावा आगे वाली जो कॉइल लगी हुई है ये ट्यूनर के लिए लगी हुई है और इस पे आपको वो 12-13 वोल्ट जो वर्टिकल के लिए मिल रहे होते हैं, ये आगे डायोड पे आपको ये मिल रहे हैं। ये भी आपका ठीक हो गया, ठीक है जनाब। अब ये इसकी जो मेन सप्लाईज थी ये मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसमें जो है एक बैक साइड पे रेगुलेटर लगा हुआ है, वो जो है मेन चिप के लिए, इसकी भी मैं डिटेल आपको दे दूंगा, अपनी पिक्चर में शेयर कर दूंगा। ये मेन चिप के लिए है, मेन चिप को इसके वोल्टेज जा रहे हैं। तो अब जो है ये डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी ताकि आप दोस्तों के काम में आसानी हो। फ्यूचर में आपके पास इस किस्म का कोई फॉल्ट आता है तो आप इजीली कर लें। इसकी मैं पिक्चर्स इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूं। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि इसका सलूशन क्या होगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने इसके साथ करना क्या है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।